अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर है आपका कल्चर, और इससे रिलेटेड आपके 2-3 लेक्चर्स और भी हैं आगे, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड अपने शॉर्ट लेक्चर्स आप लोगों ने लाजमी लेने हैं ताकि आप लोगों के इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोग इजीली अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके आते हैं पेपर में, चाहे वो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोस आपके क्विज़ के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, आपके पेपर्स के लिए भी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, कल्चर इंक्लूड इंटेंजिबल नॉन मटेरियल आइटम्स लाइक वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड आइडियाज, आइडियोलॉजीज, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ये आपकी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। यानी कल्चर में आपके पास क्या क्या इंक्लूड है। इंटेंजिबल का मतलब यानी नॉन मटेरियल। अब नॉन मटेरियल में आगे आपके पास क्या क्या है, वैल्यूज हैं, बिलीफ है, नॉर्म्स हैं, लैंग्वेज है। इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपके मैंने देखे हैं, इसके प्रॉपर टॉपिक हैं, वैल्यूज़, बिलीफ, इनके ऊपर ये प्रॉपर आपके टॉपिक हैं, तो उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत, और बाकी आप लेक्चर्स भी लेके अपने इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अभी आपका कल्चर है, कल्चर की डेफिनेशन है, इसमें 2-3 आपकी कल्चर की डेफिनेशंस बन रही हैं, तो आपने बस इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में रखना है। इसके बाद है ह्यूमन गाइडेड बाय कल्चर एंड नॉन ह्यूमन गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, इंपॉर्टेंट सी लगी है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कल्चर। अब ये आपको फीचर भी आ सकता है, यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक भी आ सकता है वर्ड, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। फीचर करेक्टरिस्टिक एक ही बात है। अब कौन कौन से कल्चर के जो है वो फीचर हैं या करेक्टरिस्टिक है, यूनिवर्सलिटी है, लर्नड है, सोसाइटी है, वेरिएबिलिटी है, ठीक है। और सॉरी, ये आपका एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कल्चर, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका फीचर नहीं है कल्चर का। तो जो सोसाइटी है वो कल्चर का फीचर नहीं है, बाकी आपकी यूनिवर्सलिटी, लर्न, वेरिएबिलिटी, ये और साथ में ये बाकी भी मेंशन कर दिए, शेयर, ट्रांसमिटेड, चेंजिंग, ये आपके 6 जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के, ठीक है। सोसाइटी इसका वो नहीं है फीचर। कल्चर इज यूनिवर्सल, देयर इज नो सोसाइटी विदाउट कल्चर, ठीक है, यानी कि सोसाइटी जो है कुछ नहीं होती कल्चर के बगैर। नेक्स्ट चलते हैं, मैरिज एंड फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स, दीज आर द डैश एस्पेक्ट्स। अब ये किसके एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, तो ये किसके पहलू हैं, यूनिवर्सलिटी के, ठीक है। आपने ये बहुत अच्छे से इनको रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज काफ़ी सारे हैं, बट अब आइडिया नहीं है कि पेपर में आपको किस तरह से दे दें, तो आपने अच्छे से याद रखना है। और ये मेन पहला जो है ना आपका मैरिज एंड फैमिली, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, ये यूनिवर्सलिटी में से है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, डैश हैव डिवेलप्ड वैल्यूज, नॉर्म, बिलीव्स एंड अदर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट गवर्न द सिस्टम ऑफ मैरिज एंड फैमिली। ये अब आपका क्या है, सोसाइटीज है। सोसाइटीज हैव डिवेलप्ड नॉर्म्स, बिलीफ एंड अदर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। इसके बाद नेक्स्ट, ये आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है काफ़ी, तो रीड आप लोगों ने ज़रूर करना है इसको। शॉर्ट लेक्चर्स तो आपने सब के लेने हैं, तभी ये वीडियोस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है, द अरेंज मैरिज, लव मैरिजेज, एक्सचेंज मैरिजेज, मैरिजेज बाय परचेज, मैरिजेज विद इन एज वेल एज आउटसाइड द किन नेटवर्क आर ऑल वेरिएशंस दैट आर फाउंड इन पाकिस्तान। अब वेरिएशंस, एक तो ये है कि ये स्टेटमेंट आप लोगों की यहाँ से डायरेक्ट तो कोई एमसीक्यू नहीं था, बट ये लाइंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से आपको कॉन्सेप्चुअल वो कुछ भी बना के दे सकते हैं। अब स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, वेरिएबिलिटी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है और याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबिलिटी से ही रिलेटेड वो आपको कोई एमसीक्यू इसमें से बना के दे सकते हैं। जॉइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, सिंगल अर्नर फैमिलीज एंड डुअल अर्नर फैमिलीज, पैट्रिकल families and
एगलिटेरियन फैमिलीज, ठीक है, ये सारी आपकी पेट्रियोटिकल फैमिलीज एंड मेट्रियो लोकल फैमिलीज आर द एस्पेक्ट्स रिफ्लेक्टिंग डैश ऑफ फैमिली इन पाकिस्तान सोसाइटी। ये भी अब आपका किससे रिलेटेड है, वेरिएबिलिटी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। इससे डायरेक्ट कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के हवाले से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, कल्चर इज डैश थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर, इट इज नॉट इनहेरिटेड थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ये लर्नड है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है कल्चर का, ठीक है। कल्चर इज लर्न थ्रू प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, ये मेन आपकी लाइन है। कल्चर किससे सीखा जाता है, इंटरेक्शन के जरिए, ठीक है। शेयरिंग टीवी ट्रांसमिशन, शेयरिंग क्लासरूम विद अदर, शेयरिंग द रोड्स विद द अदर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब ये आपकी किस करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आपकी शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है, शेयरिंग करते हैं इसमें, तो ये इससे रिलेटेड है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं आपका ट्रांसमिटेड। अब इसमें भी आपकी जो डायरेक्ट कोई एमसीक्यू नहीं था और इस तरह कॉन्सेप्चुअल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि आपका एमसीक्यू कैसे इसमें से बन सकता है, इसीलिए मैंने ट्रांसमिटेड के हवाले से ये छोटी सी स्टेटमेंट आपकी फुल लिख दी है। आप इसको अच्छे से समझ लें अगर कोई आपको ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई आ जाए। कल्चर डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, ठीक है, यानी कल्चर जो है वो किसी इंसान के मरने के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि ये क्या होता है, जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये मुंतकिल होता है, या जो लोग होते हैं वो अपनी आने वाली जनरेशन में इसको पास करते हैं, फ्यूचर जनरेशन में, ठीक है। कल्चर इज कंटिन्यूसली चेंज, यस चेंजिंग। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट इसका जो है वो आपका फीचर है, कौन सा है, चेंजिंग। ये भी इसी तरह है, इसमें आप इसको स्टेटमेंट को अच्छे से माइंड में रख ले। द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ट्रांसमिटेड बाय वन जनरेशन टू अनदर are continuously in the process of modification for catering to the changing needs of time and demands of people। यानी कल्चर में क्या होता है कि चेंजिंग आती रहती है, लोगों की डिमांड्स के हिसाब से या जो आपका वक्त है उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से कल्चर में चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। ये इसकी छोटी सी वो एक्सप्लेनेशन है। बाकी आपने इसको आप चाहें तो इसको अच्छे से, बल्कि चाहें क्या आपने लाजमी लेना है शॉर्ट लेक्चर्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, ये आपके जो नेक्स्ट 3 एमसीक्यू हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी एक आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है, या क्विज में। शेयर्ड वे ऑफ लाइफ, इस ये क्या है आपका कल्चर, ठीक है, यानी कल्चर में हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा वे ऑफ लाइफ है वो हम शेयर करते हैं। अ पॉलिटिकल एंटिटी विद इन डेजिग्नेटेड बॉर्डर, ये आपका यहाँ पे हो गया नेशन, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट में भी आया हुआ है। ये प्रॉपर इसके आगे लिख देते हैं, इज नॉन एज, ठीक है, इज नॉन एज नेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है आपका द ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन अ नेशन और विद इन सम अदर बाउंड्री इज नॉन एज सोसाइटी। ये तीनों आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखने हैं आपने अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, सिंबल्स और लैंग्वेज, ये दोनों क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद एनीथिंग दैट कैरीज अ पर्टिकुलर मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल हु शेयर कल्चर। ये अब सिंबल्स की आपके पास डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जांपल है। विस्टल, फ्लैशिंग लाइट, थम्स अप आर द एग्जांपल ऑफ सिंबल्स। और ये एग्जांपल्स दे के आपको पूछा गया है कि ये क्या है, सिंबल है या लैंग्वेज है, ये पास्ट में आपको आया हुआ है, ठीक है। 20 है, डैश आर क्वाइट कॉमनली यूज्ड इन पाकिस्तान, ब्लू जीन्स, सिस्टम ऑफ सिंबल दैट अलाउज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये आपकी लैंग्वेज की डेफिनेशन है और ये भी आपको पास्ट में पूछी गई है, एज इट इज ही आपको ये एमसीक्यू आया हुआ है। डैश इज द मेजर मीन्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज इज द मेजर मीन्स ऑफ कल्चर। इसके बाद ये आपके एमसीक्यू हैं पास्ट क्विज़ेस से, यहाँ तक आपके लेक्चर्स के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये आपके कुछ मैंने आपको ऊपर ही बता दिए, प्रोवाइड कर दिए पास्ट के, बाकी हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, ठीक है, बायोलॉजी जो है ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। फैमिली एंड मैरिज, ये देखिए ऊपर हमने किया है, आर डैश फीचर ऑफ ऑल द कल्चर्स, ठीक है, वेरिएबल, मैंने बताया था ना वेरिएबिलिटी से आपकी ये वाली स्टेटमेंट से लिया गया है, तो ये आपका क्या है, वेरिएबल फीचर है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।